नमस्कार साथियों स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग आज से करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिससे कि परीक्षा में हम लोगों के जीएस के सेक्शन तो काफ़ी स्ट्रांग हो ही गए हैं, करंट अफेयर के सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएं। क्योंकि हम लोग करंट अफेयर जो बुक से पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है कि नहीं, ये सब हमें जानकारी से प्राप्त होता रहे। इस टेस्ट श्रृंखला में टोटल 40 प्रश्न हम लोग आज समाहित किए हैं। 40 प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, एकदम ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें चांसेज है पूरी तरह से परीक्षा में आने के लिए। तो इसलिए आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करिएगा और इन्हें आप गहराई से एक बार अध्ययन भी जरूर कर लीजिएगा हमारे साथ साथ। चलिए शुरू कर। चलिए, पहला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? देखिए, पहली ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। नेवा आपने कहीं ना कहीं परीक्षा में पढ़ा होगा अभी तक करंट अफेयर के नोट में, NEVA। इसमें क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। यह कौन लॉन्च किया था? नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया था और नागालैंड ही पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए कार्य की है और उस विधानसभा को यह उपलब्धि हासिल हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है? 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन। देखिए, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी हुई है वह श्रीलंका के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? श्रीलंका के। और इसमें जो है थीम भी था। थीम काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो थीम क्या था इसका? एक लचीला क्षेत्र और समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग। इतना बड़ा थीम है इसका, आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? NIA का महत्वपूर्ण है। देखिए, दिनकर गुप्ता जी को NIA का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कौन है? तो ये पंजाब के IAS अधिकारी हैं। पंजाब कैडर के IAS अधिकारी हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। NIA देखिए इस समय काफ़ी छापामारी में भी काफ़ी मशहूर थी, तो इसलिए इसके चांसेस बनेंगे प्रश्न आने के। नेक्स्ट है, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? यह फैक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? क्योंकि NDA की परीक्षा में अभी तक लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करती थी, पहला मौका मिला है और उसमें लड़की कौन सी टॉप की है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिए, यह उपलब्धि जो है वो सनन ढाका को मिला है। सनन ढाका, ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि ढाका की कोई लड़की है वो टॉप कर गई। ढाका की नहीं है, यह इंडिया की ही है, लेकिन याद करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट दे रहे हैं। सनन ढाका को ये उपलब्धि मिली है। अच्छा, ओवरऑल पूछा जा सकता है इनकी रैंकिंग कितनी है, तो ये 10वीं रैंकिंग है ओवरऑल इनकी। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, पहला प्रश्न यह है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये जारी कौन करता है? तो इसके जारी करने वाले हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD के द्वारा ये जारी किया जाता है। अच्छा, टोटल कितने देश थे इसमें? तो टोटल 63 देश थे, 63। और इसमें भारत का कौन सा स्थान आया है? 37वां। महत्वपूर्ण है, तीन के तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? देश की पहली निजी ट्रेन। देखिए, महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है, निजी ट्रेन का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? चूँकि पहला है तो एकदम बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है, आने के चांसेस इसके ज़्यादा होंगे। तो देखिए, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक ये चलाई गई है ट्रेन। अब ये कोयम्बटूर है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है और साईनगर शिरडी तो आपको पता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से तमिलनाडु भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में
कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? देश का पहला जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना। देखिए, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है जो कि स्वास्थ्य कवर को स्वास्थ्य सेहत से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको कवर करता है और उसके बारे में फाइनेंशियल मजबूती देता है अपने ग्राहकों को। अब ये कौन सा जिला बन गया है? तो ये जिला है सांबा। सांबा जिला अब ये है कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है सांबा जिला। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? विश्व ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये पिछली बार भी करंट अफेयर में था और पिछली बार कई परीक्षाओं में आया भी था, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरी बार ये लगातार बना है। तो ये है हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद पिछली बार भी था 2021 में भी, इस बार 2022 में भी है। और प्लस आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि 2022 में मुंबई भी इसमें ऐड हो गया है, तो 2 शहर हैं, मुंबई प्लस हैदराबाद, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? देखिए, यह प्रश्न देखिए कितना ट्रिकी बनाया गया है। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की योजना का नाम पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन ऑप्शन बी अग्निवीर योजना और ऑप्शन सी अग्निपथ योजना दोनों में हो रहा होगा। देखिए, जो योजना थी वो योजना है अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना, और उसमें जो चयनित होंगे युवा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, अग्निवीर। तो इसलिए आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना करें, विशेष याद रखें, इसके लिए काफ़ी हंगामा भी हुआ था। यह 4 वर्षों के लिए है, इसमें एक और फैक्ट आप लोग याद रखिए। और इसमें उम्र कितनी रखी गई है? तो 17.5 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक, 23 वर्ष के युवा तक, 23 वर्ष तक के जो युवा हैं वो चयनित होंगे 4 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? प्रत्येक सिगरेट पर, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट के बॉक्स पे चेतावनी छपी रहती थी, अब ये प्रत्येक सिगरेट पर छपने का एक निर्णय लिया है। तो यह कौन सा देश है? तो यह जो है कनाडा के द्वारा लिया गया निर्णय है, कनाडा। चलिए नेक्स्ट है, बगदाद किसकी राजधानी है? देखिए, राजधानी से जो है एक प्रश्न तो हमेशा ही बनते हैं, इसलिए आप लोग राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा। बगदाद कहाँ की है? तो बगदाद इराक की राजधानी है। किसकी? इराक की। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है थाईलैंड। थाईलैंड की क्या है? थाईलैंड की बैंकॉक। आप लोगों का सपना भी होगा बैंकॉक जाने का। उसके बाद फिर है रूस की मॉस्को, और चीन है, चीन की बीजिंग। ये रहे महत्वपूर्ण राजधानी। नेक्स्ट आइए देखिए, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए, चेराव जो है वो मिजोरम का लोक नृत्य है। कहाँ का? मिजोरम का। अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, बम्बू नृत्य। बम्बू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, क्योंकि चेराव से ज़्यादा मुझे तो ये लगता है बम्बू नृत्य के रूप में भी पूछा जा सकता है यह प्रश्न, और वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? चलिए मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं भूटान की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है। देखिए भूटान है कहाँ मैप में? भूटान देखिए ये रहा, ये है भूटान। अब भूटान अगर इस साइड से देखेंगे आप, हम लोगों के साइड से, अर्थात जिधर हम लोग अवस्थित हैं उत्तर प्रदेश की साइड से, जिसे पश्चिमी साइड भी बोला जा सकता है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का ये हरा वाला सेक्शन आप देख सकते हैं। इसके ऊपर देखेंगे सिक्किम छोटा सा टच कर रहा है, और बगल में ये पीला वाला भाग जो है ये असम, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अगर टोटल इसकी काउंट किया जाए, इसको गिना जाए कितने हुए, तो देखिए पश्चिम बंगाल 1 हुआ, सिक्किम 2 हुआ, और तीसरा असम, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। 4 प्रकार के स्टेट से ये अटैच है। अच्छा, लगे हाथ हम लोग नेपाल का भी देख लेते हैं। नेपाल देखिए बिहार से, और उसके बाद फिर साथ में जो है पश्चिम बंगाल से और बिहार से,
और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से, फिर उत्तराखंड से और सिक्किम से, इतने राज्य से लगा हुआ है। चलिए, तो हम लोगों का क्या हुआ, सही जवाब क्या होगा इसमें? सही जवाब होगा 4 राज्यों से। भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगी है? तो टोटल 4 राज्यों से। अब ये चारों क्या क्या थे, एक बार फिर से रिमेंबर करिए आप लोग। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और 2 पूर्वोत्तर के थे, कौन कौन से थे? असम और अरुणाचल। चलिए नेक्स्ट, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, देखिए यह पुणे में अवस्थित है। कहाँ? पुणे में। चलिए नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक फैक्ट और यहाँ पे है, सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? देखिए, अब इसमें कीवर्ड पकड़िए, क्या है कीवर्ड? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में, 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे अवस्थित है? जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। और इस समय पूछा क्या गया है प्रश्न में कि प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं इसके? तो 164 सदस्य हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, फील्ड्स मेडल पुरस्कार यह है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इतना महत्वपूर्ण होगा तभी तो परीक्षा में आएगा। महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। मैथ का अर्थात गणित का नोबेल पुरस्कार। देखिए यहाँ पे दूसरी महिला पूछा गया है, दूसरी महिला। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि पहला कौन था। तो पहले जो थे वो मरियम मिर्जा खानी थे। ये ऑप्शन नंबर ए में जो है ये थी। ये कहाँ की हैं? तो ये ईरान की हैं। सबसे पहले इन्होंने ये मेडल प्राप्त किया था। अच्छा, इस समय 2022 में विजेता कौन रहे हैं? तो मैरीना वियाजोवस्का, ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ के हैं? तो ये यूक्रेन के हैं। यूक्रेन कहाँ? जहाँ पे इस समय रूस का अटैक चल रहा है, लड़ाई हो रही, यूक्रेन वहीं की हैं। यह क्या है? मैथ का नोबेल प्राइज है। मैथ का नोबेल प्राइज, आप लोग इतने फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसीलिए प्रश्न में आया भी है। देखिए, यह पुस्तक की जो लेखक हैं वो हैं राम बहादुर राय। अच्छा, ये महत्वपूर्ण हुआ क्यों? क्योंकि अभी जो जून गया है, जून 22 में इसका अनावरण कौन किए थे? मोदी जी के द्वारा इसे किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके पहली बार जीता? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे एक यह बनता है, आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखिए। मध्य प्रदेश पहली बार जो है यह खिताब जीता है। कौन सा? रणजी ट्रॉफी 2021-22 इस बार जीता है। पहली बार ये विजेता हुआ है मध्य प्रदेश। पहला फैक्ट तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। दूसरा ये है कि यह किससे पराजित किया था? तो यह मुंबई को पराजित करके यह विजेता बना है। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ भी सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एकदम सरल प्रश्न है, उम्मीद है सब लोगों को इसका उत्तर पता होगा। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण इसके बारे में ये है कि इसकी थीम इस वर्ष क्या थी? थीम देखिए, जो थीम थी वह थी ओनली वन अर्थ, अर्थात केवल एक पृथ्वी। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, जो खेल के प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो महत्वपूर्ण बने ही रहते हैं। उसमें खेल में अगर आप ध्यान देंगे तो टेनिस बहुत महत्वपूर्ण है। और टेनिस में खास करके आप देखेंगे हमेशा प्रश्न एकल से बनता है। किससे? एकल से। एकल से मतलब
एकल से मतलब ये हुआ कि एकल से पुरुष से और एकल महिला से। तो यह पूछा गया है टेनिस का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल खिताब कौन जीता। देखिए पहला फैक्ट इसमें यह है कि ये संपन्न कहाँ पे हुआ, तो ये यूके में हुआ, यूके यूनाइटेड किंगडम में। जीता कौन, तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये सर्बिया के, सर्बिया। अच्छा एक फैक्ट और यहाँ पे याद रखिए कि महिला में कौन जीता, महिला में तो देखिए फीमेल में जो है वो एलिना रीबाकीना ने जीता, एलिना रीबाकीना। महत्वपूर्ण है इसीलिए मैं नोट करा रहा हूँ। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत छोटे से देश कजाकिस्तान की हैं। कजाकिस्तान बहुत ज़्यादा रोल अदा नहीं करता है टेनिस में, इसलिए इनका विजय काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये भी पूछे जाने के चांसेज हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवोट नामक एक कृत्रिम उपग्रह आधारित उपकरण विकसित किया गया है। देखिए यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो पाइवॉट है क्या, पाइवॉट असल में कैंसर का पता करने के लिए, कैंसर के जो कोशिकाएं हैं जो बाद में जाके कैंसर बनाएंगी, ऐसी कोशिकाओं की पहचान कर लेता है यह डिवाइस। इसीलिए इस टेस्ट को काफ़ी महत्वपूर्ण सुर्खियां मिली हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कौन डिजाइन किया है, तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना, रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। देखिए जो रतले जल विद्युत परियोजना है वो 850 मेगावाट का विद्युत परियोजना है और यह कहाँ हो रही है, तो चीनाब नदी पर। चलिए नेक्स्ट, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्रियों के दीवार में शामिल किया गया। मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में किसके, IMF के। काफ़ी हेडलाइन बटोरा था ये सुर्खियाँ, महत्वपूर्ण ये भी है। तो ये हैं गीता गोपीनाथ। अच्छा इनके बारे में एक फैक्ट और ये है कि यह पहली महिला है और भारतीय के रूप में ये दूसरी हैं। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे हम लोगों के जो पुराने RBI के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन भी IMF की दीवार पे उनका पोस्टर लगाया जा चुका है फोटो फ्रेम में। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई। देखिए यह कार्य जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है और पहला संयंत्र कहाँ लगा है, तो जोरहाट में लगा है पहला संयंत्र। अच्छा जोरहाट है कहाँ पे, तो ये असम में, असम। चलिए नेक्स्ट, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। G20 के लिए देखिए ऐसे जो बॉडी आती हैं, जो महत्वपूर्ण संगठन होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो करंट अफेयर में ऐसे प्रश्न बराबर बन रहे हैं। देखिए जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे राजीव कुमार, इनको जो है G20 के लिए चुना गया है PS गोयल के स्थान पर। अच्छा एक फैक्ट और है, G20 कहाँ होने वाला है, 2023 में यह इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है और इसके लिए पाकिस्तान पहले से ही रोना शुरू कर दिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ भी सकता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखिए काफ़ी अचंभव वाला ये प्रश्न है और इसमें भारत की स्थिति एकदम गिरी से गिरी स्थिति है। 180 देशों की श्रृंखला में भारत 150वें स्थान पे है और इससे पहले वाले वर्ष में अर्थात 2021 में भारत 142वां था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा और भारत में प्रेस की जो स्थिति है उस हिसाब से तो यही होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए इसमें कीवर्ड जो है वो क्वाड है। क्वाड, क्वाड क्या है? क्वाड एक संगठन है। अब क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब 4 लोगों का एक संगठन। अब 4 लोगों में इसकी चारों वाल पे कौन कौन आएंगे? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है इसमें। उसके बाद दूसरा कौन है? इंडिया है। उसके बाद फिर कौन है? जापान है। फिर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड इसमें नहीं है क्वाड में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा? देखिए जैसे ही शब्द आए बंगाल की खाड़ी या अरब का सागर, तुरंत आप उसे मैप में थोड़ा सा ध्यान रखिए। बंगाल की खाड़ी इधर है, पश्चिम बंगाल की साइड। अब यहाँ पूछा गया है हम सबसे कि आसानी जो है ये नाम कौन रखा था? आसानी, तो यहाँ पे कीवर्ड कौन कौन बनते हैं? आसानी भी बनता है। तो ये श्रीलंका के द्वारा रखा गया, श्रीलंका के द्वारा। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि ये कहाँ कहाँ पे इसने डैमेज किया? तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर और उड़ीसा के तट पर ये प्रभाव अपना छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी, देखिए जो ताल ज्वालामुखी है वो लुजोन द्वीप पे है। लुजोन द्वीप। अब लुजोन द्वीप है कहाँ पे? तो ये फिलीपींस का एक द्वीप है। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है जिसमें बहुत से द्वीप बने हुए हैं। तो आप लोग इसे मैप पे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है इंपॉर्टेंट, तुरंत अंडरलाइन। देखिए जो कथकली है, उड़ीसी है और मोहिनी अट्टम है, यह क्या है? यह शास्त्रीय नृत्य है। जबकि भांगड़ा जो है, सही जवाब हम लोगों का भांगड़ा होगा। भांगड़ा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यह क्या है? यह एक प्रकार का राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य कहाँ पे होता है भांगड़ा सबसे ज़्यादा? तो पंजाब में, पंजाब का मशहूर है भांगड़ा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए यह क्रम पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान। उसके बाद सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे यूपी। हमेशा याद रखिए यूपी की परीक्षा के लिए हमेशा 4 के चारों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 3 यूपी से बड़े हैं। चौथे नंबर पे यूपी आता है, चौथे पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो हम लोगों का सही जवाब बनेगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह दक्षिण भारत में कन्याकुमारी जो पड़ता है, कहाँ पड़ेगा? ये तमिलनाडु के पास पड़ेगा। एकदम नीचे वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद जो कन्याकुमारी है जहाँ से समुद्र की शुरुआत होती है, वहीं पे एक स्मारक है। वहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मारक अवस्थित है जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? हमेशा ये करंट में बना रहता है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कहाँ अवस्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। यहाँ से क्या होता है? प्रक्षेपण यान जो इसरो के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वह सब कार्य करके इसे सेटेलाइट से छोड़ा भी जाता है, वहाँ से ले जाया जाता है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, 2 सूचियाँ दे दी गई है, सूचियाँ को मिलाने के लिए दे दिया गया। एक तरफ क्या है? एक तरफ उसको वाद्य यंत्र है जो बजाए जाते हैं, एक तरफ उसको बजाने में महारत जिन्हें हासिल है वो है। चलिए सबसे पहले हम लोग मैच कराते हैं। अहमद अली खान यह किससे संबंधित है? तो ये सरोद से संबंधित है। किससे? सरोद से। उसके बाद फिर अली हुसैन जो है ये शहनाई के वादक हैं, शहनाई के। और हरिप्रसाद चौरसिया यह किससे हैं? तो ये बांसुरी से। और अल्लाह रखा ये तबला से है। तो हम लोगों का जो कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है?
2413 2413 सही जवाब बनेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा, देखिए इंडोनेशिया की मुद्रा जो है वो रुपया है, रुपया। ऐसे प्रश्न जानबूझ के बनाए जाते हैं क्योंकि रुपया और रुपया से मैच हो रहा है। रुपया जो है ये भारत की मुद्रा है, जबकि रुपया जो है ये इंडोनेशिया की मुद्रा है। पाउंड जो है ये यूरोपीय देशों का है, जबकि डॉलर अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन काफ़ी देशों का है, लेकिन अमेरिकन डॉलर सबसे ज़्यादा मशहूर है। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुराना प्रश्न, मई का फैक्ट है ये। धीरे धीरे फिर भी आप उम्मीद रखिए कि ये लगातार करंट अफेयर में बना हुआ है जनवरी फरवरी से, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये प्रश्न एकदम चांस है बनेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, देखिए ये जीता कौन है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है, गीतांजलि श्री। अब ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि गीतांजलि श्री भारत की हैं, और भारत की महिला, उन्हें इतना बड़ा प्राइज मिलेगा तो ये महत्वपूर्ण हो ही जाता है। और दूसरी चीज़, इनका कौन सी उपन्यास थी जिसके लिए ये मिला है? तो ये इनकी उपन्यास थी रेत समाधि। अब इसका महत्वपूर्ण दोनों चीज़ें, देखिए बुकर प्राइज जो है वो हमेशा अंग्रेजी में अनुवाद किए गए जो उपन्यास होते हैं उन्हें दिया जाता है, लेकिन इनकी रेत समाधि हिंदी में थी। अब इसका अनुवाद इंग्लिश में जो अनुवाद हुआ था उसे क्या बोलते हैं? टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इनकी उपन्यास का नाम है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जो ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया कौन है? तो देखिए जो इस अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं वो हैं डेजी राक्वेल। इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सब के सब इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। गीतांजलि श्री को कौन से उपन्यास के लिए? उनका उपन्यास जो है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे हिंदी में रेत समाधि कहा जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए हैं? डेजी राक्वेल। चलिए नेक्स्ट, मई 2022 में संपन्न यूईएफए चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये कौन जीता है? तो देखिए रियल मैड्रिड ने जीता है। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट है कि ये पराजित किसको किए हैं? तो ये लिवरपूल हम लोग कई बार पढ़े हैं फैक्ट में, आप लोग जानते होंगे लिवरपूल। और उसके बाद ये हुआ कहाँ? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यह चैंपियंस लीग हुई कहाँ पे? तो ये फ्रांस में आयोजित हुई। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट, जून 2022 में आबू धाबी यूएई में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए यहाँ पे पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आबू धाबी यूएई कौन सा था? 22वां था। कौन? IIFA का आयोजन, फिल्म अकादमी पुरस्कार। अब यहाँ पे सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार था इस बार पूछा जा सकता है, तो 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार था। कहाँ हुआ था? अबू धाबी यूएई में हुआ था। चलिए अब जो प्रश्न पूछा गया वो है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई, तो वो शेरशाह थी, शेरशाह। अब यहाँ पे एक फैक्ट और बन सकता है कि इसके निर्देशक कौन थे, तो विष्णुवर्धन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो विक्की कौशल। और अभिनेत्री की बात की जाए तो कीर्ति सेनन। चलिए नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, देखिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो पूछा जा सकता है। सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य इस बार का थीम है, महत्वपूर्ण है। पूरी की पूरी टैगलाइन आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार साथियों हम लोगों का जो टेस्ट श्रृंखला थी 40 प्रश्नों की वो कंप्लीट हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।